टॉर्च बेचने वाले। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि दो दोस्त किस तरह से अलग होते हैं और 5 साल बाद मिलने का वायदा करते हैं। एक दोस्त आ जाता है लेकिन दूसरा दोस्त वहाँ नहीं पहुँचता निर्धारित समय पर। तो पहला दोस्त उसे ढूंढने के लिए निकलता है और जब निकलता है तो एक शाम जब मैं शहर की सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवरी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केश। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। ये वर्णन किया जा रहा है पहले मित्र द्वारा जो ढूंढने निकला है अपने मित्र को। उसने एक व्यक्ति को देखा, एक बाबा को देखा है, उसके बारे में वो वर्णन कर रहा है। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे क्योंकि इतने ज़्यादा वो कह सकते हैं सुंदर थे, इतना आकर्षण था उनमें और ऊपर से इतना ज़्यादा चेहरे पर तेज था, इस कारण उन्हें लगा था। और जो वस्त्र थे वो भी बहुत रेशमी और इतने कीमती वस्त्र धारण कर रखे थे जिसके कारण उसे ऐसा लग रहा था। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश से के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई पड़ रहा है, जिससे वे भाषण दे रहे थे। मतलब जो संत बैठा हुआ था उस पर मंच पर, वो इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा था जैसे उसे कहीं और से ज्ञान आ रहा है, एक अलौकिक परम शक्ति उसे ज्ञान दे रही है और वही ज्ञान वह सामान्य लोगों तक भेज रहा है। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है, वह युग ही अंधकारमय है। वह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आँखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध, मतलब बिल्कुल शांत होके एक चित्त होकर सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। क्यों डांटा और क्यों हंसी छूटी? क्योंकि ये जो व्यक्ति आया था अपने मित्र को ढूंढने, वो क्या काम करता है? वो टॉर्च बेचने का, बिल्कुल सही, टॉर्च बेचने का काम करता है। और वो भी इसी तरह की कुछ बातें अपने जो श्रोतागण हैं उनके सामने बोलता है, उन्हें भयभीत करता है, उन्हें डराता है कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। इसी कारण उसे भी हंसी आई कि ये भी तो कुछ ऐसा ही काम कर रहा है जैसा मैं करता हूँ। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुँचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरणें हैं, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबको उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। क्यों खिलखिला के हंस पड़ा? क्योंकि वो पूरी जब बात करता था वो क्या कहता था, डरिए मत, एक चीज़ है जो आपको इस सारे अंधकार से बचा लेगी और वो है सूरज छाप टॉर्च। इस तरह से वो विज्ञापन करता था, एडवर्टीजमेंट करता था अपनी टॉर्च का। यहाँ पर वो साधु या जो संत है वो भी यही काम कर रहा है। वो डरा दिया उसने। उसके बाद उसका रास्ता दिखाते हुए क्या कहा, साधना मंदिर में आओ और मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से निकाल लूँगा।
इसी बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला थी कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है, इसलिए ये व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर। देखिए दोस्त, वो संत कौन था? वही दोस्त था जिसने 5 साल बाद वापस आकर मिलने का वादा किया था, लेकिन नहीं आया था। आज वो दोस्त क्या बन गया है? एक संत बन गया है, जो लोगों को ज्ञान दे रहा है, ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, और ब्रह्म ज्ञान के वह फीस लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका दूसरा दोस्त सड़कों पर, बसों में, जगह जगह अपनी सूरज छाप टॉर्च बेचकर धन कमा रहा है, अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। तो यहाँ तक देखा बच्चों आपने, किस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिल जाता है, भेंट होती है, कहाँ होती है, किस हाल में होती है, इसके आगे क्या होता है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे।